उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अब गांव-गांव में जाकर लोगों से संवाद करेगी और लोगों के बीच में तमाम सारे कार्यक्रम करेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव जी। सर, किस तरीके से कैंपेन आप लोग गांव में करने वाले हैं और क्या इसकी पूरी रूपरेखा होगी? देखिए, परिवर्तन यात्रा के बाद लगातार जिस तरीके का माहौल हमने उत्तराखंड में देखा, जिस तरीके से लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ और एक उम्मीद की नज़रों से जिस तरीके से लोग देख रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में अब कांग्रेस ने तय किया है कि हम हर गांव में जो न्याय पंचायत हैं उनमें जाएंगे, गांव में जाएंगे और हर घर का दरवाज़ा खटखटाकर अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे। जो वहाँ पर लोग हैं जिनको जो किसी न किसी रूप में समाज को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान है, उनको सम्मानित करें और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इसी कार्यक्रम के तहत हमने गांव-गांव कांग्रेस का नया कैंपेन जो 1 तारीख से लॉन्च हम करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। इसके तहत हमने जहां उत्तराखंड की लगभग 670 जो टोटल न्याय पंचायत हैं, उसमें हमारे आइडेंटिफाइड कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें हरीश रावत जी, जिसमें प्रीतम सिंह जी, हमारे गणेश गोदयाल जी, मैं स्वयं और हमारे सेक्रेटरीज, वर्किंग प्रेसिडेंट्स से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे कैंडिडेट्स, वो सभी आइडेंटिफाइड विलेज में जाकर वहाँ पर प्रवास करेंगे। पहली रात में हमारी कोशिश रहेगी कि हम क्योंकि दलित एक बड़ा हमारा कंपोनेंट है, हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि किसी भी दलित परिवार में जाकर रात को हम वहाँ पे प्रवास करें। अगले दिन सवेरे उसमें उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि 2 तारीख को माननीय हमारे महात्मा गांधी जी का जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी अपने जो कांग्रेस के न्याय पंचायत के लेवल के हमारे कार्यकर्ता होंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, गांधी जयंती मनाएंगे और उसके पश्चात कोशिश हमारे जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। इस तय कार्यक्रम में जहां हम श्रम योगदान भी करेंगे, कोई भी उस गांव में सरकारी बिल्डिंग होगी, वहाँ पर साफ़ सफाई का काम है या अन्य कोई छोटा मोटा हम काम अगर कर सकते हैं, तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर वहाँ पर श्रमदान करेंगे। सभी के साथ जो एक कम्युनिटी लंच का आयोजन वहाँ पर किया जाएगा। उसके पश्चात हमारी ये योजना है कि हम वहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के जो अभिन्न अंग हैं, जैसे आंदोलनकारी परिवार हैं, स्वतंत्रता सेनी परिवार हैं, जो हमारे टीचर्स हैं या सफाई कर्मचारी हैं, उनको चिन्हित करके उनको सम्मानित करने का काम भी 2 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। और इस पूरे दिन की जो समापन होगा वो एक महिला चौपाल, जिसमें उस न्याय पंचायत की आसपास की महिलाओं को सम्मिलित आमंत्रित किया जाएगा, उनके साथ चर्चा की जाएगी, उनसे बात की जाएगी किस तरीके से महंगाई क्या क्या असर डाल रही है, कौन कौन सी योजनाएं उनके लिए ज़रूरी हैं, उन सभी चीज़ों पर आप क्या किस तरीके की समस्याएं वो गांव में झेलती हैं, उन सभी के बारे में चर्चा उस दौरान होगी। और पहले दिन के बाद जो रात को वहीं प्रवास किया जाएगा। अगले दिन पुनः हम युवा चौपाल का आयोजन करेंगे, जिसमें युवाओं को आमंत्रित करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और कांग्रेस ने किस तरीके से क्या उनके लिए सोच के रखा है उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। इसी के तुरंत पश्चात जो लोकल बॉडीज़ के हमारे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं या बीडीसी के मेंबर्स हैं या जिला पंचायत के मेंबर्स हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों को हम अपने पास एक जगह पर इकट्ठा कर सकें या उन तक पहुंचकर उनसे भी किस किस तरीके की समस्याएं वो महसूस करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर एक लास्ट में गांव वालों को इकट्ठा कर कर उनका धन्यवाद करते हुए इस पूरे जो कैंपेन का है, हम जो 2-3 दिन चलेगा, उस 3 दिन के प्रोग्राम का इतिश्री करेंगे। सर, चर्चा ये भी है कि कांग्रेस पार्टी अपना पूरे प्रदेश के लिए भी कैंपेन बना रही है। कब तक उस कैंपेन की घोषणा होगी और किस तरीके से पूरे प्रदेश के लिए कैंपेन होगा? नहीं, जैसे परिवर्तन यात्रा एक हमारा कैंपेन है, जिसमें हम सभी बड़े लीडर्स को इकट्ठा एक बस के अंदर
लेके चलते हैं, लोगों से संपर्क साधने का काम करते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा हमारा बड़ा कैंपेन है जिसके तहत हम गांव-गांव हमारी कांग्रेस जा रही है और वहाँ की समस्याएं और वहाँ के लोगों से संपर्क कर रही है। तो इसी प्रकार से हमारे बूथ के लेवल के कुछ वर्किंग हमारी लगातार इस दौरान जारी है। आने वाले समय में नया कैंपेन हमारा बूथ के लेवल के जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का रहेगा और उसके बाद बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का भी आयोजन आने वाले समय में हम करेंगे। तो लगातार कांग्रेस, देखिए कांग्रेस एक संस्था है, लगातार लोगों के बीच में रहकर अपना काम करती है और उसी कार्यक्रम को, क्योंकि चुनाव के समय में ज़रूरी होता है कि हमारा संगठन मजबूत रहे, जागरूक रहे, तो हम उस तरीके के कार्यक्रमों को अंजाम आने वाले समय में देंगे। सर एक सवाल और है, कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव में टिकट के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस क्या पैमाना तय कर रही है विधानसभा में टिकट देने के लिए और क्या आवेदन मंगाने शुरू कर दिए हैं? आवेदन की जहाँ तक बात है, कोई फॉर्मल आवेदन अभी तक हमने नहीं मंगाया है, लेकिन हमारी लगातार नज़र है हमारे उन कार्यकर्ताओं पर जो लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लगातार उनको कुछ ना कुछ टास्क भी देते रहते हैं जिसमें वहाँ की सामाजिक, भूगोलिक जो वास्तु स्थिति है, राजनीतिक स्थिति क्या है, उसके बारे में हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस दौरान हम इकट्ठी कर रहे हैं और समय समय पर अलग अलग टास्क के जरिए कांग्रेस की कार्य योजनाएँ हैं उनको हम उनके तक पहुंचा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और हमारी लगातार ये नज़र है कि उनके ऊपर हम ध्यान देकर जो लोगों के बीच में रहकर लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं उसको चिन्हित करके उसको एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उतारने का काम कांग्रेस करेगी। तो क्या प्रत्याशी चिन्हित कर रहे हैं उनके काम के जरिए, उनके नाम के जरिए या फिर उनके पोर्टफोलियो के जरिए? उसमें सारे फैक्टर्स हैं। उसमें लॉयल्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें जीत पाना एक बड़ा फैक्टर है, उसमें कांग्रेस के जो कार्यक्रम है उसमें कितनी प्रतिभागिता उनकी रही है वो एक फैक्टर है और उसके जीतने हारने के जो समीकरण है वो भी एक महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करेंगे। तो एक समग्र अच्छा कैंडिडेट जो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सके, जिसकी कांग्रेस के प्रति श्रद्धा है, जो लगातार लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, प्राथमिकता उसी को दी जाएगी। एक आखिरी सवाल है, कई सारे ऐसे कैंडिडेट आपके पास आ रहे होंगे, आपको अप्रोच कर रहे होंगे, तो उनको किस तरीके से आप लोग अभी जवाब दे रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं? मैंने कहा कि लगातार निश्चित ही जिस तरीके का माहौल उत्तराखंड में है, ख़ास तौर पे आज पिछले 4.5 पौने 5 साल होने को हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। आज हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग अपनी पार्टी से परेशान होकर कांग्रेस की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन चुनाव उसको लड़ाया जाएगा जो पार्टी के प्रति समर्पित रहे, जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप जिसने काम किया है और जो कांग्रेस की जो हमारी बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसके साथ चल सके, ऐसे व्यक्ति को ही हम चुनाव में मौका देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये तो उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी कल से कैंपेन लॉन्च करने वाली, जहां पे गांव-गांव जाकर तमाम लोगों से संवाद किया जाएगा। वहीं उम्मीदवार को चुनने की भी प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ध्यान में रख रही है और उन उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल हैं और इसके साथ साथ क्षेत्र में अपने लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।